टोकन रिंग और टोकन बस जो है ये भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज में काउंट होते हैं। बेसिकली टोकन रिंग जो होता है वो आपका लैन टेक्नोलॉजीज में काउंट होता है। अब ये होता क्या है, टोकन रिंग जो होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता है और एक प्रोटोकॉल होता है जो हम डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल जब हम पढ़ेंगे आगे आपकी स्लाइड में OSI मॉडल आएगा उस समय हम पढ़ेंगे उसकी डेटा लिंक लेयर के ऊपर ये रिजाइड करता है। रिजाइड मतलब वहां पर आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके अंदर एक स्पेशल 3 बाइट फ्रेम यूज की जाती है जिसको हम टोकन बोलते हैं, यानी कि एक आप बोल सकते हैं फ्रेम जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जा सकता है। 3 बाइट यानी 24 बिट्स, 8 3 24 बिट्स की एक फ्रेम होती है। 3 बाइट्स मतलब 8 बिट एक बाइट बनाते हैं, तो 3 बाइट का एक फ्रेम होता है जिसको हम टोकन बोलते हैं। वो टोकन जो है वो रिंग के अंदर ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, पर आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए कि एक 3 बाइट का फ्रेम है, उसको हम बोलेंगे टोकन, और वो ट्रैवल कर रहा है रिंग के अंदर, है ना। रिंग है तो मतलब गोल है, तो वो उसमें सर्कुलर घूमे जा रहा है। आप इस तरह से इमेजिन करिए। टोकन पोजेशन ग्रांट द पोजेसर परमिशन टू ट्रांसमिट ऑन द मीडियम। जिसके पास वो टोकन आ जाएगा या वो टोकन को पजेस कर लेगा, पजेस मतलब उसको उसके ऊपर अपना हक जमा लेगा या वो ले लेगा उसको, तो उसके पास जैसे ही उसको मिल जाता है कि हाँ मुझे मिल गया है टोकन, तो उसको परमिशन मिलेगी कि आप डेटा को ट्रांसमिट करिए मीडियम के ऊपर। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको याद है जब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, समझ रहे हैं, जब एक ही कैरियर पर बहुत सारे अगर डेटा ट्रांसमिट होने लगेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, टोकन का सिस्टम यूज किया कि जिसके पास ये टोकन आ जाएगा उसको परमिशन मिल जाएगी डेटा को ट्रांसमिट करने की। टोकन रिंग जो फ्रेम है वो ट्रैवल कंप्लीटली अराउंड द लूप, पूरे लूप में ट्रैवल करता रहता है ना। और ये सबसे पहले IBM कंप्यूटर्स के अंदर यूज हुआ था, और उसके बाद में इस टोकन रिंग वाले प्रोटोकॉल का जो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, और उस स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल का जो नाम है, स्टैंडर्ड का नाम है, वो है IEEE 802.5। इससे पहले था IEEE 802.3 जो आपका ईथरनेट का था। अब ये 802.5 किसके लिए हो गया? टोकन रिंग के लिए हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। 802.5 वाला कौन सा है? टोकन रिंग है, टोकन बस है, ईथरनेट है, या क्या है? तो आपको पता होना चाहिए 802.5 इसका नेम है। तो डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस कैसा होता है इसके अंदर बताया है। ये फिर से एक बार रिपीट करेंगे जब हम डायग्राम देख लेंगे। एम्प्टी फ्रेम जो है वो 3 बाइट का फ्रेम जो है ना, वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है रिंग के अंदर। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे दिमाग में फ्रेम आउट करने की कोशिश करिए। एक एम्प्टी फ्रेम जो है वो सर्कुलेट होता जा रहा है रिंग के अंदर। ठीक है, जब कंप्यूटर को कोई मैसेज सेंड करना है तो वो उस टोकन के अंदर जो एम्प्टी फ्रेम है उसके अंदर एक सिंपली चेंजिंग 0 to 1 इन अ टोकन बिट पार्ट ऑफ द फ्रेम, उसके अंदर एक टोकन बिट होती है, उसको वो 0 से 1 कर देता है। उसके बाद वो अपना मैसेज जो है उसके अंदर इंसर्ट कर देगा, मैसेज जो भेजना है, और किसको भेजना है, उस डेस्टिनेशन का आइडेंटिफायर मतलब उसका एड्रेस बोल सकते हैं, वो उसके फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर देगा। अब जो फ्रेम है, जैसे सेंडर ने तो ये टोकन लिया, उसके अंदर अपना 0 से 1 किया टोकन बिट को, मैसेज इंसर्ट किया, और डेस्टिनेशन का एड्रेस उसमें आइडेंटिफायर जो है वो सेव कर दिया। अब वो अगले कंप्यूटर के पास जाएगा, फिर उसके अगले कंप्यूटर, क्योंकि रिंग में है ना, ये रिंग मतलब एक गोले में, एक गोल डाइनिंग टेबल की तरह आप समझिए। तो वो जो, जैसे आप इसको इस तरह से, एक गोल डाइनिंग टेबल है ना, और मैं बैठा हूं और मेरे सामने पानी का जग रखा है। अब वो पानी का जग मुझसे 4-5 गोल, आप एक बड़ा डाइनिंग टेबल इमेजिन करिए, 4-5 व्यक्ति लेफ्ट में कोई बैठे हैं, उसके आगे वाले व्यक्ति ने, यानी 6ठे नंबर के व्यक्ति ने मुझसे बोला सर आप पानी का जग शिफ्ट करेंगे। तो मैं अब उठ के तो वहां नहीं जाऊंगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास वाले को बोला आप ये आगे शिफ्ट करिए। अगर उसको पानी की जरूरत नहीं है वैसे तो वो आगे शिफ्ट करेगा, उसके आगे फिर शिफ्ट करेगा, और वो जब उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा पानी का जग जिसको पानी की जरूरत थी, वो क्या करेगा, वो पानी उसमें भर लेगा अपनी ग्लास में, और फिर वो हो सकता है कि
एक ही तरफ का मूवमेंट है, तो जिस पाथ से, जिन व्यक्तियों से होकर वो जग उनके पास आया था, उसको ना ही देखकर उसने आगे ट्रांसमिट कर दिया। तो आगे से होता 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 वो मेरे पास वापस आ गया। और जब मैंने देखा जग के अंदर से पानी कम है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जिसको मैंने पानी भेजा था उसने उसमें से पानी भर लिया। इस तरह से अज्यूम करी। तो जब इसका डायग्राम आएगा तो यू विल बी गेटिंग मोर क्लियर पिक्चर ऑफ दिस थिंग। तो जो फ्रेम है वो अगले अगले वर्क स्टेशन को एग्जामिन करते रहते हैं कि ये मेरे लिए तो नहीं है, ये एड्रेस जो लिखा वो मेरा तो नहीं है। अगर वो एड्रेस उसी का है तो वो उसका मैसेज को कॉपी कर लेगा और जो टोकन बिट थी उसको फिर से 1 से 0 कर देगा। ठीक है, अब वो क्या हो गया, अब वो फ्रेम जो है आगे फिर से अपने ओरिजिनेटर के पास जाएगी जिससे डेटा भेजा गया था। और जब वो वहां पर देखेगा कि टोकन फिर से 0 हो गया, इसका मतलब मैसेज कॉपी हो चुका है और सामने वाले को रिसीव हो चुका है। और अगर वो चाहे तो उस मैसेज को वहां से रिमूव कर सकता है फ्रेम में से। और फ्रेम जो है फिर से कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती रहेगी एम्प्टी होने के बाद। और जिस भी वर्क स्टेशन को है, जिस भी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, वो उसको फिर से ले सकती है। टोकन स्कीम को हम बस टेक्नोलॉजी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जो लेन होती है लोकल एरिया नेटवर्क में, तो उसको हम टोकन बस बोलेंगे। Station on token ring lane are logically organized in a ring topology with the data being transmitted sequentially from one ring। अच्छा, ये टोपोलॉजी अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, ये आगे के टॉपिक्स में जब आप पढ़ेंगे आपको टोपोलॉजी भी सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। टोपोलॉजी अभी के लिए मैं आपको बता दूं, अरेंजमेंट, कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़ते हैं, है ना, उनका तरीका क्या होता है जोड़ने का, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक होता है, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह की टोपोलॉजी होती है, तो वो मैं जब बताऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी, टोकन रिंग जो होती है वो रिंग टोपोलॉजी के अंदर सारे कंप्यूटर्स अरेंज होते हैं और फिर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे के ऊपर वो जो है फ्रेम को ट्रांसफर करते रहते हैं। फिजिकली अ टोकन रिंग network is wired as a star with hubs and arms out of each station and then loop going out and back through each। वैसे इसके अंदर इसकी एक स्टार टोपोलॉजी की तरह ही होता है, पर वो कैसे काम करते हैं वो अभी मैं आपको आगे डायग्राम में बता दूंगा। अब ये जो डायग्राम है ये अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, ये जो डायग्राम है आप इसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो को मैं काफी देर तक स्क्रीन पे चलता रहेगा। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक टोकन फ्रेम जो है वो आपको मूव होता हुआ दिखता रहेगा। अभी आप ये ट्रांसमिशन चल रहा है तो होगा, फिर वो 1 नंबर जो है उसको कैप्चर करेगा, उस टोकन को, उसके अंदर डेटा अपना सेव करेगा और फिर वो उसको सेंड कर देगा। जब उसने वो डेटा सेंड कर दिया तो वो 1 वाला सेकंड के पास जाएगा, जैसा अभी हो रहा है, उसका वो नहीं है डेटा, थर्ड के पास जाएगा, थर्ड का भी नहीं, फोर्थ के लिए भेजा गया है। फोर्थ उस डेटा को कॉपी कर लेगा और उसको फिर से 0 करके और आगे भेज देगा। तो फिफ्थ के पास गया, नहीं, वो उसने नहीं भेजा था। सिक्स्थ ने भेजा था, नहीं, 1 ने भेजा था, तो उसको पता चल गया कि ये डेटा जो है मेरा ट्रांसफर हो गया। अब आप फिर से देखिए, अभी टोकन मूव करा, उसने कैप्चर करा, डेटा को उसके अंदर सेंड करना, सेकंड का नहीं था, थर्ड के लिए नहीं था, फोर्थ के लिए था। फोर्थ ने वो डेटा को कैप्चर कर लिया, एम्प्टी करा, आगे भेजा। क्या वो फिफ्थ ने सेंड किया था? सेंडर फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नहीं है, फर्स्ट कंप्यूटर सेंडर है। तो उसने देखा कि डेटा ट्रांसमिट हो चुका है। तो ये इस तरह से चलता है। आप फिर से देखिए, फर्स्ट कैप्चर करेगा डेटा, उसमें सेंड करने के लिए सब टोकन को कैप्चर किया, टोकन सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, फोर्थ पे गया। फोर्थ के लिए वो डेटा था तो फोर्थ ने उस डेटा को कॉपी कर लिया और 0 कर दिया उस बिट को, टोकन के फ्रेम को। फिर वो आगे गया फिफ्थ, उस सिक्स्थ और फर्स्ट। फर्स्ट ने सेंड किया था डेटा, तो वो ओरिजिन वहीं से था, तो उसने देखा कि वहां पर डेटा सेंड हो चुका है, तो उसने उसको कैप्चर कर लिया। तो ये टोकन रिंग है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का अरेंजमेंट जो है ना, ये एक रिंग के अंदर है। इस तरह की टोपोलॉजी को हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी होगी। अभी हम आगे इसकी टोपोलॉजीज जब पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ये बस टोपोलॉजी कहलाते हैं। बस टोपोलॉजी में ये जो है ये डिवाइस, इसको हम बोलते हैं स्विच। और आप देखिए इसके अंदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, पर एक
गोले की तरह ये डेटा का जो टोकन है ये पास हो रहा है। सेम उसी कॉन्सेप्ट से जो टोकन रिंग में हो रहा था यही टोकन बस में हो रहा है। जिस भी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना वो उस टोकन को कैप्चर कर लेगा और फिर वो आगे जो है डेटा को सेंड कर देगा। तो ये हुआ आपका टोकन रिंग और टोकन बस। टोकन रिंग का फिर से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है। टोकन रिंग टेक्निक एक बेस्ड है स्मॉल फ्रेम जिसको टोकन बोलते हैं, जो कि सर्कुलेट करती रहती है ऑल स्टेशंस के अंदर जब वो आइडल होते हैं नेटवर्क को। जब स्टेशन को कुछ सेंड करना होता है फ्रेम, तो वो रिसीव करने के लिए वेट करता है कि टोकन उसके पास आ जाए। फिर वो टोकन को सीज करके उसके एक बिट को चेंज कर देता है और उस टोकन को फिर से फ्रेम सीक्वेंस जो भी उसमें डेटा भेजना वो को फ्रेम सीक्वेंस डालकर और उसको ट्रांसमिट कर देता है ना। और इस तरह से वही फ्रेम जो है डेस्टिनेशन के पास पहुंचती है, डेस्टिनेशन उसको रीड कर लेता है और ये सारी चीजें इसमें फिर से समझाई गई है। इसका थर्ड जो पार्ट है लैन टेक्नोलॉजीज में अभी हमने दो देखे, ईथरनेट और टोकन रिंग। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन लोकल एरिया नेटवर्क में होता है ना। लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक स्टैंडर्ड है ये। इसका जो बस एक मेन एसेंस है वो ये है कि ये ऑप्टिकल फाइबर को यूज करता है। हमने ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा था, उसके अंदर हमने ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में बात करी थी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करता है फिजिकल मीडियम के रूप में। और ऑल्दो बाद में इसके अंदर हमने कॉपर केबल को भी यूज करना चालू कर दिया था, और उस केस में इसको FDDI नहीं बोल के CDDI बोला जाता था। CDDI कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। और इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था TPPMD ट्विस्टेड पेयर फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट, और इसको TPDDI ट्विस्टेड पेयर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस। ये इतना टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस लैन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट होता है, लैन टेक्नोलॉजीज में ही आता है। और उसके अंदर पहले फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज किए जाते थे और बाद में उसमें कॉपर केबल भी यूज किए जाने लगे। FDDI जो था वो इफेक्टिवली मेड ऑब्सोलीट इन लोकल एरिया नेटवर्क बाय फास्ट ईथरनेट। अब देखिए क्या हुआ कि पहले तो सोचा गया कि अगर हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करेंगे तो बहुत फास्ट डेटा हम भेज पाएंगे, पर बाद में ईथरनेट इतने फास्ट हो गए, केबल्स के थ्रू ही अगर हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो वही इतने फास्ट हो गए 100 मेगाबिट पर सेकेंड के ऊपर, और वो भी बहुत लो कॉस्ट में मिलने लग गए। तो इसलिए गीगाबिट इंटरनेट जो है वो यूज होने लग गए इसकी जगह पर। तो आजकल ये इतना ट्रेंड में नहीं है FDDI, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा लैन टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में।